मैं आपको वो किताबें बताऊंगा जो एज अ बिगिनर आप नए नए किताब पढ़ना शुरू कर रहे हो और आप अगर ये कहा बुक्स पढ़ो तो आप बोर नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं हो जाओगे कि अरे ये तो समझ ही नहीं रही है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रही है, अपने दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रही। ऐसी किताबें जो एज अ बिगिनर भी आप पढ़ो तो आपको पढ़ के मजा है, कहानियों की तरह है लेकिन लाइफ लेसन सिखा देगी। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है 7 बुक यू मस्ट रीड एज अ बिगिनर और एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो देखा यार, मैंने आपको हमेशा बताया है, आप सुमेर भाई आप बताते रहते हो कि यार कॉलेज की सिर्फ किताबें पढ़ के आप लाइफ में नहीं ग्रो कर पाओगे, आपको सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि कॉलेज की किताबें तो तुम अकेले थोड़ी पढ़ रहे हो, बाकी सारे भी तो पढ़ रहे हैं ना, तो तुम क्या अलग कर रहे हो। और अगर आपको अमीर बनना है तो ये कॉलेज की सिर्फ किताबें आपको नहीं सिखाएगी ना। अमीर बनना तो वो सिखाएगा जो कि जिसने खुद लाइफ में पैसे कमाए हैं। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बनानी है, आपको लोगों को दोस्त बनाना आना है, तो जो बंदा इसमें खेला हुआ है वो इंसान अगर आपको सिखाए तो अपन फटाक से सीख जाएंगे ना भाई। तो ऐसा कोई बड़ा भाई जैसा अगर अपने को गाइड करे तो ये किताबें हैं जो सेल्फ हेल्प बुक है ना भाई, ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको एज अ बिगिनर पढ़नी चाहिए और इससे आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेगी। तो मैं अलग अलग बुक के बारे में थोड़ी छोटी छोटी समरी दूंगा और बाकी सारी बुक्स के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। मैं आपको वो किताबें बताऊंगा जो एज अ बिगिनर आप नए नए किताब पढ़ना शुरू कर रहे हो और आप अगर ये कहा बुक्स पढ़ो तो आप बोर नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं हो जाओगे कि अरे ये तो समझ ही नहीं रही है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रही है, अपने दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रही। ऐसी किताबें जो एज अ बिगिनर भी आप पढ़ो तो आपको पढ़ के मजा है, कहानियों की तरह है लेकिन लाइफ लेसन सिखा देगी। तो वो बुक्स बताऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। तो एज अ बिगिनर ये 7 किताबें ना पूरी आपके लिए, आप कोई किताब पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो यार ये वीडियो की लाइक टारगेट रख रहा हूं मैं 350 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि भाई मैं ऐसी चीजें लेके आता हूं ना जो आप अगर एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक बंदे हो जो जॉब भी कर रहे हो, तो कसम से कह रहा हूं आपको स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। हर वीडियो मेरी आपको 2% स्मार्ट बनाएगी भाई। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली किताब है, उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। देखो भाई, रिसर्च कहा गया है कि जो आपकी टेक्निकल फील्ड में भी, जैसे इंजीनियर होंगे ऐसी फील्ड में भी ना, आपकी टेक्निकल स्किल्स 30 से 40% काम आती है, पर 60 से 70% आपकी जो स्किल्स काम आती है वो आपकी सोशल स्किल। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा लेवल पे ग्रो करना चाहते हो, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू होना है, दोस्त बनाने हो या फिर किसी लड़की को अप्रोच करना हो, हर जगह पे आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। और ये तो यार अपने को सिखाते ही नहीं, अपन ऐसे अपने जो दोस्त लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से उतनी बात ही नहीं करते और अपन ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं करते, तो फिर कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। तो कहाँ से करे, सीखे कहाँ से? तो भाई ये किताब आपको पढ़नी चाहिए जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें मैं छोटा सा एक सेक्शन बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि हम हमेशा बोलते हैं कि अरे मैं कितना कूल हूँ, मैं सुमेर, मैं यूट्यूबर। अगर मैं खुद को बार बार ब्रैग करूंगा ना तो कोई मेरा दोस्त नहीं बनेगा। आपको सामने वाले की लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना चाहिए कि हाँ भाई तू स्केटबोर्ड चलाता है, मेरे को और बताना उसके बारे में। और ये तूने जिम्नास्टिक शुरू किया, वो क्या होता है? भाई यार तो पोइट्री अच्छी करता है यार, कहाँ से पढ़ी तूने, कौन से पोइट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए? तो अब लाइफ ऐसा नहीं कि तारीफ करने के लिए कर रहे हो, जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्टेड हो जाओ। जब आप लोगों की लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो गए ना भाई, तो सामने वाला भी आपकी परवाह करेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को बोलने के लिए बोलना है, जेन्युइनली अप्रिशिएट करो यार कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बनाया था। अपन करते ही नहीं यार, अपन जमाने भर को तारीफ कर रहे हैं, खुद जो अपने लोग हैं उनको आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी की टेक्टिक्स जो बताई गई है जो आपको सोशल इंसान बनने में मदद करेगी। ये पढ़ के अगर आप जब अप्लाई करोगे ना लाइफ में, आपके बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे। तो ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपको दोस्त बनाना सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। और बुक के लिंक्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रही है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड किताब। जो सेकंड किताब है ना भाई यार, ये एक अमेजिंग बंदे की स्टोरी है और किताब का नाम है द अल्केमिस्ट। भाई एक सेंटियागो करके स्पेन में बंदा रहता है भाई, जो अपना भेड़ बकरी चराता रहता है। उसको एक सपना आता है कि इजिप्ट में कहीं सोना पड़ा है। अब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए इजिप्ट जाता है। और भाई एक ऐसे इंसान की कहानी है ना, इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी तो गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे सब्र का बताया है कि आपको कितना पेशेंट होना पड़ता है लाइफ में, और खुद पे जब बिलीव करो, अगर आप अपने दिल की सुनो तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो और अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आप हैंडल कर सकते हो। आपको खुद पे बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कहानी की तरह है। ऐसा नहीं कि आपको ये लेसन वो लेसन नहीं, ऐसा लग रहा है कहानी चल रही है
और कहानी कहानी में आपको बहुत लाइफ लेसन सिखा देंगे। तो आपको अल्केमिस्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ी थी, मेरे को मज़ा आ गया था यार, कसम से कह रहा हूँ, आपको भी मज़ा आ जाएगा और एक स्टोरी की तरह है। तो अगर आप खुद पे बिलीव करना सीखना चाहते हो और आप खुद की पोटेंशियल जानना चाहते हो, आप पेशेंस के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको बुक ज़रूर पढ़नी। अब आ जाते हैं थर्ड किताब पे। मैं थर्ड और फोर्थ को मिक्स कर रहा हूँ। तो थर्ड किताब का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एंड फोर्थ किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। देखो मैंने आपको यही कहा है कि अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों को सुनोगे, अमीर लोगों को पढ़ोगे तो अमीर बनोगे ना। वही इंसान बता सकता है कि करोड़पति कैसे बनना है जो लाइफ में सच में करोड़पति बन गया है। तो यार अपने को तो आजू बाजू में आके थोड़ी बताएंगे कि हाँ सुमेर सुन ऐसे करोड़पति बना, नहीं ना। पर अपन उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं और ये तो अमेजिंग बुक है जो आपको लाइफ में आपको फाइनेंशियल नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिखाएगी आपको, क्योंकि स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा भाई। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, ये स्कूल में नहीं बताया जा रहा। स्कूल में अपने को जो बताया जा रहा है वो नॉलेज रियल लाइफ से उतना बहुत गैप है उसमें भाई, आप समझ रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये दो किताब आपको फाइनेंशियली किस तरह से ग्रो करना है लाइफ में वो सिखाएगी। ये जो थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल के, यहाँ पे आपको अपने माइंड को यूज़ करके, यहाँ पे आपका जो डिज़ायर है उसके बारे में बताया गया कि आप सोचोगे ना, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे ना। समझ रहे हो किस तरह से आप डिज़ायर पे फोकस करो, और बहुत अलग अलग एग्जाम्पल के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया है और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऐसा इमेजिनरी, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताया गया कि चीज़ें किस तरह से काम करनी है और आप किस तरह से अमीर बन सकते हो। 20 साल लगे थे ये किताब को लिखने के लिए भाई, और 500 से ज़्यादा लोगों का रियल लाइफ इंटरव्यू लिया गया है जो करोड़पति हैं, और फिर ये किताब लिखी गई है भाई। वन ऑफ द बेस्ट बुक है अमीर बनने के लिए। सेकंड जो किताब है ना, सेकंड एक किताब है एक बंदे की, रॉबर्ट कियोसाकी की, जिसके 2 डैड होते हैं। 2 डैड मतलब एक उसके खुद के डैड होते हैं और एक उसके दोस्त के पिता होते हैं जिनको वो पिता की तरह मानता है। अब ये दोनों इसको लाइफ लेसन्स देते हैं। पहले वाले पिता बताते हैं जो इसके खुद के पिता होते हैं कि लाइफ में बहुत मेहनत कर ताकि अच्छी पढ़ाई कर ताकि तू किसके लिए जॉब कर पाए, और ये बोलता है यार नहीं, तब तू अच्छी मेहनत कर रहा है तो तू खुद का बिजनेस करना। समझ रहा है, ये कहता है कि तुझे पैसे के लिए काम करना है, और दूसरा जो बिजनेसमैन डैड होता है वो कहता है कि पैसा तेरे लिए काम करना चाहिए। और ऐसी अलग अलग लाइफ लेसन्स वो इनको देते रहता है, और ये दूसरे वाले डैड की बात सुनते रहता है और लाइफ में अमीर बनता है। बहुत अमेजिंग बुक है जहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में सिखाया गया है, मनी के बारे में सिखाया गया और कहानी की तरह बताया है। तो यार ये किताब भी आपको बहुत ज़रूर पढ़नी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल एंड रिच डैड एंड पुअर डैड, दोनों किताब आपको, अगर आपको पैसा कमाना सीखना है तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो 4 किताबें तो हो गई। अब आ जाते हैं 5वीं किताब पे। 5वीं किताब मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, और मतलब ये हर लड़के को पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। वैसे लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, पर इस किताब में क्या बताया गया है मैं वो बता देता हूँ। ये किताब में बताया गया है कि देखो अपन लाइफ में, पता है आपने देखा है कि हमेशा द बैड बॉय को ही गर्ल मिल जाती है, और जो अच्छा लड़का रहता है उसको तो यार फ्रेंड जोन हो जाता है वो। ये वाला एग्जाम्पल को साइड में रखते दूसरा देते। हम हमेशा सोचते कि हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा होगा। आप किसी को मना नहीं करते, जो काम बोलते, जो बताते आप सब करते जाते हो, फिर भी आपको लास्ट में हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आप मना भी करना चाहते हो लेकिन मना नहीं करते। आप सोचते हो कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, और आप नहीं चाहते कि कोई बुरा माने आपसे, पर आप अंदर ही गिल्टी फील कर रहे हो कि काश मैंने मना कर दिया होता था। तो किताब में बताया गया कि बाउंड्री सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लोगों को ना बोलना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, खुद को एज अ प्रायोरिटी रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और वो काम करना जो आपको पसंद है। आप दुनिया को खुश करने के लिए काम मत करो, आप खुद को इंपॉर्टेंस दो, और दुनिया उसको बहुत मानती है जो खुद को मानता है, जो खुद पे बिलीव करता है। और यार यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, हर इंसान की केस स्टडीज के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। ये मेरे लिए वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग बुक थी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ये बुक आपको, मतलब मेरे लिए तो स्ट्रांगली रिकमेंड है कि पूरे 7 में से अगर एक किताब बोलूँगा जो लड़कों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि अपने को इमोशनली यार उतना कोई बताता नहीं है। इमोशनली किस तरह से स्ट्रांग होना है, मेंटली कुछ तरह से प्रिपेयर होना है, कोई नहीं बताता। और ये किताब आपको वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग बुक रही है भाई, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अब आ जाते हैं अपनी 6th बुक के लिए, जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मेंसन। भाई ये किताब ऐसे, ये कोई सॉफ्ट बुक नहीं है जो आपको गुड फील कराएगी कि हाँ ये कर। ये किताब भाई सच बताती है। ये किताब सिंपल सा बोलता है कि देखो लाइफ में स्ट्रगल तो है, समझ रहे हो क्या, पर हर एक चीज़ को लेकर रोते मत रहो लाइफ में भाई, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे जब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। हर चीज़ को ना फोकस करते, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। भाई
वो चीज़ पे फोकस कर जो तुझे लाइफ में रियली मैटर करती है। तू तेरी स्कूटी के साथ खुश है, मेरी स्कूटी जिसका नाम राम प्यारी है, मैं मस्त चला रहा हूँ, मेरे को मेरा घर से मेरे ऑफिस ला रही है और मैं सही चल रहा है, पर अचानक किसी दोस्त ने गाड़ी खरीद ली और बोला मेरे पास तो गाड़ी नहीं है ब्रो। समझ रहे हो? हम खुद को कंपेयर करते हैं और अलग अलग चीज़ों को लेके टेंशन में रह रहे हैं, हर चीज़ पे फोकस करेगा, ये हो गया, उसको वो मिल गया, उसको उधर आ गया, और लोगों को इंप्रेस करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिम शुरू कर रहे हैं, या फिर लोगों को इंप्रेस करने के लिए महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, महंगी घड़ी खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, और अंदर से सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो आग में सन बताया भाई कि वो चीज़ों पे फोकस करो, हर चीज़ पे फर्क मत दो भाई, वो चीज़ों पे फोकस करो जो तुम्हें मैटर करती है, जो तुम दिल से करना चाहते हो। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग लाइफ एग्जाम्पल के साथ अलग अलग मुद्दों पे बात की गई है, जो ये भी किताब आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी और आपको बताएगी कि लाइफ को किस तरह से माइंडसेट आपका होना चाहिए। क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है भाई, अपन को सोच रहा है दुनिया बहुत अच्छी, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है भाई। तन्मय वर्ड बोलता है भाई दुनिया आप समझ जाओ। तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हो, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अब आ जाते हैं द 7th बुक में, जिस किताब का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। क्योंकि लाइफ में सिर्फ यार काम, मेहनत, ग्रोथ इसी के बारे में पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को भी मानना बहुत ज़रूरी है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एक लॉयर की कहानी है जो लाइफ में बहुत मचा रहा था, लेकिन उसका काम बहुत स्ट्रेसफुल था। वो ज़माने के लिए तो बहुत अमीर इंसान था, बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन अंदर खुश नहीं था। तो भाई एक दिन ऐसे ही लड़ रहा था, मतलब क्या कोर्ट में तो यही होता है वकील, और हार्ट अटैक आया और अचानक गिर गया बंदा। हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद वो बंदा गायब हो गया यार। वो चला गया इंडिया, फॉरेन का बंदा था। बोला सब गाड़ी वीड़ी फरारी बेच के गया इंडिया, और वहाँ उसने लाइफ के बारे में सीखा, अलग अलग एक्सपीरियंस सीखे। क्या सिर्फ मटेरियल सक्सेस नहीं है, तुम्हें खुद की हैप्पीनेस, खुद का पर्पस जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसने बहुत अलग अलग लाइफ लेसन सीखे जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने खुद किताब पढ़ी और बहुत मस्त किताब है, रॉबिन शर्मा ने लिखी है। तो ये थे कुछ 7 रिकमेंडेशन। एक और एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन 2 देना चाहता हूँ मैं, जिसमें मैं समरी नहीं दूंगा, लेकिन द पावर ऑफ नाउ एंड 4 आवर वर्क वीक। पावर ऑफ नाउ थोड़ी सी ईजी किताब नहीं है, थोड़ी हार्ड किताब है। मैंने पहली बार पढ़ी थी, फिर मैंने छोड़ दी थी, फिर मैं सेकंड टाइम पढ़ा और उसको मैंने कंप्लीट किया हो। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 किताब पढ़ने के बाद उसको पढ़ना, लेकिन लाइफ चेंजिंग बुक है। और सेकंड है 4 आवर वर्क वीक। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो ईजी है, पर आपको स्मार्ट वर्क करना वो सिखा देगी। और भी मैं इस पर डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो ये मेरे 7 बुक के रिकमेंडेशन थे जो मैं खुद पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा। और इसमें से ऑलमोस्ट 7 में से भी 5 किताब तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ भाई, तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये किताब पढ़ो। आपकी कौन सी फेवरेट किताब है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डालो, मैंने सब किताब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ रीडिंग के रिगार्डिंग, कि हम सोच रहे कि हम फ़ोन में पढ़ लेते हैं या फिर हम लैपटॉप से पढ़ लेते हैं, तो मैं बताता हूँ ऐसा नहीं होता भाई। 300 रुपया, 400 रुपया या फिर 100 रुपये की किताब जो आपको स्टेशन पे मिलती है, वहाँ से खरीदो। खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, ज़माने का नहीं, खुद पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि किताब के साथ आप पढ़ोगे ना तो फोकस नहीं हटेगा आपका। मोबाइल में पढ़ोगे तो किसका मैसेज आया, किसका ये आया, और भाई अपन खुद के लिए फोकस कर रहे, खुद पे काम कर रहे, तो कुछ पैसे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किताब पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा 2 सेंट था आपकी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।